देखिए, मेरा कहने का अभिप्राय है कि अपने से बड़ों का सम्मान करना सीख लो, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीख लो। और बड़े भैया से जा कहा है हम छोटे हैं, ये मत कहना कि तुम अपने मारे कान लगे। बड़े भाइयों से भी कहते हैं हाथ जोड़ के कि तुम छोटों का सम्मान करना सीख लो। क्यों? जब छोटे नहीं होंगे तो फिर बड़ा कौन होगा? जिसने छोटे का सम्मान करना चालू कर दिया, छोटे उसका सम्मान अपने आप करने लगेंगे। इसलिए एक बात कहने जा रहे हैं हम, एक छोटा सा प्रसंग है 2 मिनट का। कि था नाम सुजाता बेटी का, जो बुद्ध धम्म की अनुयायी थी, पढ़ी लिखी वो विद्वान, फिर शादी कर दी कई भाई। सुजाता नाम की लड़की थी, उसकी शादी की गई, लेकिन लड़की वो बौद्ध घराने की थी, बुद्ध विचारों की थी। अब एक बात बताओ, अब कछु लोग तो लेटे लेटे सुना फिर जाते थे, जब बुद्ध जने कहां से बात आ जाते मेरे। अच्छा एक बात बताओ, अबे यहाँ पे इतने लोग बैठे और हम जा कहें कि सब लोग बुद्धमान हो, तो अच्छे लगे कि नहीं लगे? अगर हम कहें कि सभी लोग बुद्धमान हैं तो आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो हमसे वो कह दियो अगर आप कहते तुम बुद्धमान हो तो हमें भी अच्छा लगेगा। और अगर जा कह दें कि तुम बड़े कुबुद्ध हो तो कैसे लगे? खराब लगे। और हमसे वो अगर कह रहे हो तुम बड़े कुबुद्ध हो तो हमें भी बुरा लगेगा। यानी कि बुद्ध का अंकुर सबके अंदर है, लेकिन इस बुद्ध के अंकुर का भोजन क्या है? बुद्ध का अंकुर जागृत कैसे होता है? बात से बात निकल पड़ी, करे काल बुद्ध कथा ही एक ऐसी कथा है, वो बात से बात निकलती है। चलिए इस बात को हमारे बाद में बढ़ा रहे, ये बता दें बुद्ध का अंकुर क्या है। जैसे आप पास में बकेवर गए या निवाड़ी गए, निवाड़ी से नर्सरी से आप 2 पेड़ लाए आम के। किसके? ध्यान से सुनना, आम के 2 पेड़ लाए, एक पेड़ को कमरे में लगा दिया और एक को खेत में लगा दो, बताओ विकास किसका होगा? क्या खेत वाले का हुई है, वो कमरा वाले को नहीं हुई है? काय नहीं हुई है? हम कहा हुई है? सही बताओ। वाह जी वाह, बिल्कुल सत्य निर्णय लिया आपने। अब उसका विकास क्यों होगा? क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन पानी मिल रहा है, इसलिए उसका विकास होगा। और कमरे वाले को पर्याप्त मात्रा में भोजन और पानी नहीं मिल पा रहा है। यही हम लोगों का हाल है। हम लोगों के अंदर बुद्ध का अंकुर तो सबके अंदर है, बुद्ध का बीज तो सबके अंदर है, लेकिन वो जागृत नहीं हो पा रहा है। क्यों? हमें वो भोजन नहीं मिल पा रहा है। बुद्ध का भोजन क्या है? बुद्ध बनने का भोजन क्या है? वो भोजन नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों को जब वो भोजन मिल जाएगा तो बुद्ध का अंकुर जागृत हो जाएगा। ये बुद्ध का भोजन है, समझा आप लोगों ने? बुद्ध का भोजन नहीं मिल पा रहा है। चलिए उसी जगह पर आ जाइए। जब लड़की की शादी हो गई और शादी होकर के जब ससुराल में आई, जब ससुराल में आज तब होता क्या है, मेरी भैया बहने का कहती है कि चलो बहू नई बहू आई है, ऐसा करो देवी मैया को पूजन करवाई जाए। चले काटी के निकाती क्या भैया, काटी के निकाती कि देवी मैया को पूजन करवाई जाए। अब लड़की मन में विचार करने लगी कि अगर हम हाल ही मना करें थे, अगर हम हाल मना कर देंगे हम नहीं जे मंदिर में तो जे का कौन लगे कि बहुत अगर बंदे पड़ गई। बोली बेटी सुन लो भैया
लेकिन माथा नहीं नवाई मन पे। ओहो, अब खुसर खुसर करने लगी अम्मा बहन है, होशियारी चली गई इनकी सबरी, बहू पागल पल्ले पड़ गई पागल। अब देखिए चली बहू जब साथ में चली, हुआ क्या, दरवाजे पर मंदिर पर पहुंची जाकर के। जब मंदिर पर पहुंची तो मंदिर में आपने देखा होगा प्राचीन मंदिर जो बने होते तो दरवाजे पर 2 सिपाही बना दिए जाते। देखिए ये मत कहना कि वो धर्म वाले पत्थर पूजा का खंडन करते हैं, अगर खंडन करते हैं तो भगवान बुद्ध की तो मूर्ति है, ये भी पत्थर की है, खंडन इसका भी है। ये मत सोच रहे किसी धर्म को ठेस दे रहे, नहीं 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 नहीं, धर्म को किसी को ठेस नहीं दे रहे। दरवाजे पर सिपाही खड़े हैं तो लड़की कहने लगी मैया जे सिपाही बहाला लाए, अम्मा हमें डर लगा थे जे को बहाला ना भोगत है। क्यों? थोड़ी आगे बढ़ी, मैया ने कहा बेटी ये पत्थर के हैं, ये पत्थर के त्रिशूल हैं, जे नहीं भाला नहीं मारेंगे, भाला नहीं भोगेंगे, चलो आगे। जब आगे चली लड़की तो 2 शेर खड़े मुंह बाए, लड़की कह भैया ये शेर हमें खाए ले रहे हैं। अब जो पास में संग में जो गई थी माताएं बहने बेटा थी हाय बिल्कुल पागल पल्ला पड़ गई, चाहे जो पता नहीं है पत्थर के है कि असली है। अब देखिए मैया कहने लगी बेटी ये पत्थर के ये नहीं खाएंगे। ठीक है मैया चलो आगे। अब और आगे जब चली तो क्या देखा, जब आगे चली तो देखा उसने एक गाय बनी है, गाय, और गाय के थन से दूध की धारा निकल रही, दूध की धारा निकल रही। बाल्टी जो पात्र रखा था वो पात्र भर गया, बहते हुए दिखाया गया। अब वो बोली भैया कछु पात्र लाई होगा, अगर लाई हो तो जो दूध बहु जाए हुए तो थोड़ो लाए चलते खीरी बन जाती घर। अब फिर खुसर खुसर करने लगी कि देखो जब पकड़िया वो जो पता नहीं है कि जो असली दूध है कि नकली है, जो पत्थरा को दूध बनो कलर है, पेंट लगो है जहाँ पे सफेद, बहु ये पत्थर है, पत्थर सब ये कलर है, ये कारीगर ने बनाया है। अच्छा भैया ठीक है। अब पहुंची देवी मैया के पास में, जब देवी माँ के पास में पहुंची बेटी तो माँ ने कहा बेटी अब आग्यारी सग्यारी अम्मा ने लगाए के बाद में घी डाल दो वहां कह लो भोग लगाओ जाना। लड़की बोली मैया, एकदम से खड़ी हो गई लड़की, कहने लगी माँ एक बात बताओ, जब वो पत्थर के सिपाही भाला नहीं भोग सकते, पत्थर के शेर हमें खा नहीं सकते, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, तो क्या ये पत्थर की देवी ये क्या दे सकती है? दे सकती है कुछ? क्या बोली कि तुमसे ही जन्मे पति मेरे और तुम ही सुहागिन मेरे माता हो, तुमने ही मेरे पति को पैदा किया, अगर मां तुम ना होती तो मेरे पति ना होते, तुमने ही मेरे सुहाग को दिया है हमें, कि तुमसे ही जन्मे पति मेरे और तुम ही सुहागिन मेरे माता हो, और मैं तो करूं तुम्हारी सेवा दुर्गे मां से क्या नाता हो। लड़की कहने लगी भैया तुमसे ही जन्मे पति मेरे और तुम ही सुहागिन मेरे माता हो,
मैं तो करूं तुम्हारी ही सेवा दुर्गे माँ से क्या मैया, अगर तुम ना होती तो मेरे पति ना होते। लड़की कहने लगी, सुनो मेरी माता और बहनों, क्या घर ही में देव बनेबो जी मैया, बोलियो संग में के घर ही में देव बनेबो मंदिर में नहीं जयबो दीदी घर ही में। देखिए असली देवी देवता कौन है तुम्हारे। सास तुम्हारी देवी ससुर तुम्हारे देवा, सास तुम्हारी देवी ससुर तुम्हारे देवा। अब तुम ना जा कहियो सास तुम्हारी देवी ससुर तुम्हारे देवा, तुम जा कहियो सास हमारी देवी ससुर हमारे देवा। क्या कहियो, सास हमारी देवी ससुर हमारे देवा, सास हमारी देवी ससुर। लेकिन आज हो कर रहा हूँ बहुमन को शासन नहीं देखी बाती और शासन को सास हमारी देवी ससुर हमारे देवा, ससुर हमारे देवा। वो नहीं की सेवा करबो पंजरवा में नहीं जयबो बहना घर ही में मंदिर बनेबो मंदिरवा में नहीं जयबो मंदिर बनेबो मंदिरवा में नहीं जयबो। और अच्छा क्या बताओ, जब भैंस घर में बच्चा देती है फिर तुम पहले हत्ता को घी करती, घी का काती करा मठा का वो दिए नहीं हम। अगर पूजा नहीं भाई है तो किसकी पूजा करती करे, जखई की करती नहीं करती। अब जखई कौन है तुम्हारे, देखिए बुद्धि का धर्म है, बुद्धि का बोध माने होता है ज्ञान, ज्ञान का धर्म है ये। जेठ तुम्हारे जखई जेठानी तुम्हारी भैया, जेठ 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 किसे कही जाते हैं, जो पति से बड़ा भाई होता है उसको जेठ कहते हैं, कहीं कहीं दादाजी कहते हैं, कहीं कहीं भाई साहब भी कहते हैं। लेकिन आज हमने तुमको देखो है जगहों में तो बहुत अच्छी हमारी माताएं रहने हैं, कहीं कहीं हमने देखो अगर बड़ा भाई कछु काम बिगड़ रहा है और उनने कह दी है अरे ये कार्य बिगड़ रहा है तो बेटा कहीं ताल ठोके अंगना में ठाणे हो के बोरा का तेरी मुंह से पहले उखाड़ ले में तू ज्यादा ज्ञान उड़ जात है। कैसी करी कैसे जेठ तुम्हारे जेठ तुम्हारे जखई जेठानी तुम्हारी भैया, जेठ तुम्हारे जखई जेठ तुम्हारे जेठई जेठ तुम्हारे जखई जेठानी तुम्हारी भैया। खूब सलाह से रहबो मंदिरवा में नहीं जयबो बहना घर ही में। और पति की सेवा धर्म नहीं दूजा, पति की सेवा धर्म नहीं दूजा। मेरे भैया बस के आए गए, कहीं लाटरी खुल गई कि नरेंद्र भैया ने कह दी कि पति की सेवा करो। अरे रुको से रुको, पति की सेवा धर्म नहीं दूजा, खूब सलाह
से रहबो मंदिरवा में नहीं जाएबो मैं ना घरई में। देखिए अभी क्या बोला, पट की सेवा धर्म नहीं दूजा, खूब सलाह से रहबो, लेकिन जब खूब पौआ पी के आए जाए तो मन की खूब आरती उतारियो, ठीक है। ये तुम्हारे खूब लाठी मारे तुम खूब व्रत रहियो, ठीक रहियो कि नहीं रहियो, रहियो नहीं रहियो। एक बात बता मेरी मैया, जे साढ़ ले फिर साढ़ और साढ़ के लाए अगर गैया भूखी रहे तो साढ़ की सेहत पे कुछ फर्क पड़ेगा? बताओ बता पड़े? जे तो गए बाजारे समोसा खेचे आए, छेना के रसगुल्ला खेचे आए और बाद में एक थर्रा और खेचे आए, और तुम दिन भर भूखन मरती और के लाए। तासे पे एक बात बताए दे, एक एक लड़की बोली क्या, एक लड़की के पति संध्या के पी के आए, पी के तो जैसे ही दरवाजे पर आए तो लड़की बोली का कि मैं तो हिंदू धर्म छोड़ आई, मैं तो हिंदू धर्म छोड़ आई, इन्हें ढोंग